नहीं मिली। नहीं, मैंने अब रिकॉर्डिंग कर दिया है शुरू। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है आपका कुंडली का। एक सेकेंड, मैं रिमोट को बंद नहीं कर पाया ढंग से शायद, क्योंकि क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है। सब लोग मैच्योर हैं। सर म्यूट कर दीजिए हाँ, सबको। वही कर रहा हूँ रुचि जी, वही कर रहा हूँ। अब हो गए शायद, क्योंकि क्लास के बाद मैं वो करता हूँ। यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। यस, ऑन। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है वो मैरिज का है। मुझे टेक्निक सिखाना है आपको, बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक मैरिज के ऊपर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको टेक्निक ऐसी मिलेंगी जो 100% वर्क करती हूँ। ठीक है, हम लोग इसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं मैरिज को। ठीक है, तुक्के मारते रहते हैं इधर या उधर, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब जैसे मैं इस क्लास के अंदर मैं वैदिक प्लस नाड़ी, इन दोनों के मिक्सर से पढ़ाना है मुझे। नाड़ी बहुत अच्छी चीज है। नाड़ी का मतलब होता है एडवांस ऑफ लाल किताब। ये एडवांस स्वरूप है लाल किताब का। लाल किताब है, ठीक है। नाड़ी विच इज यूज्ड ओनली इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये मैं बड़े अच्छे से आपको कराऊंगा। मैं बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज आप पकड़ ही नहीं पाएंगे नाड़ी क्या है। नाड़ी एक शॉट के अंदर कुंडली को दिखा देती है। घड़ी के हिसाब से मैक्सिमम 5 सेकंड, वैसे तो 2 सेकंड भी ज्यादा है। नाड़ी एक्सप्लेन्स यू, तो मैं दोनों बताऊंगा। अब आप देखो, मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सर नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार अर्चना जी, मैं चल रहा हूँ बस। आप बीच में पूछ लीजिएगा, सब म्यूट रखें। अभी शुरू किया ना आपने? हाँ, अभी करने वाला हूँ। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, कोई बीच में ना डिस्टर्ब करेगा तो मैं बहुत बेहतरीन चीजें दे जाऊंगा, वेदर यू ज्वाइन और नॉट। अब आप देखिए कि वैदिक के अंदर क्या होता है। जुपिटर इज द कारका फॉर हस्बैंड, एज पर वैदिक। मैं यहीं पर ही सिखाने जा रहा हूं कुछ आपको। और वीनस इज द कारका फॉर वाइफ, राइट, ये वाइफ। बट व्हेन वी कम टू द नाड़ी, we say Mars is the karka for husband, and Venus is the karka for wife. This is a nadi. Is it clear to all of you? Any doubt anyone can ask? In Vedic, we treat Jupiter as a husband, Venus as a wife. In nadi, we treat Mars as a husband, Venus as a wife, and Jupiter means relationship between husband and wife. ये नाड़ी बोलती है husband and wife. Is it clear to all of you? सिंपल से समझा दिया। हमारे यहाँ वैदिक में कहते हैं जुपिटर पति का कारक है, वीनस पत्नी का कारक है। नाड़ी कहती है मार्स पति है और वीनस पत्नी है, और इन दोनों को जो पुल बांधता है उसको जुपिटर कहते हैं। सिंपल, मतलब ये चीज मैंने अपने पहले लेक्चर में ही पढ़ानी है। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं। विच आर द कारकास, अभी समझाया है। एक जुपिटर कारक होता है मैरिज का, एक वीनस कारक होता है, जिसके पास कुंडली हो अभी लगा के देख ले, कंफर्म कर ले, और मार्स कारक होता है। when they are under the 180 degree axis of Rahu and Ketu means intercaste marriage। इंटरकास्ट मैरिज, बात क्लियर हो गया? सिंपल सा है। राहु सर ये और समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया मुझे। मैं बताता हूँ।
राहु और केतु के एक्सेस में आ जाए। जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है, जो पत्नी का कारक है, इसके साथ राहु बैठ गया, सामने केतु है। जब राहु और केतु आमने सामने होते हैं, इसको मैथ के अंदर ज्योमेट्री में बोलते हैं 180 डिग्री एक्सेस। अ स्ट्रेट लाइन मींस 180 डिग्री। दो स्टूडेंट हु नोज द मैथमेटिक्स, क्लियर? एक स्ट्रेट लाइन को 180 डिग्री बोला गया है और राइट एंगल को 90 डिग्री बोला गया है, क्लियर? तो 180 डिग्री के ऊपर कोई भी राहु हो, बृहस्पति हो या मंगल हो, अगर ये 180 डिग्री पर हैं तो इसका अर्थ है कि इंटरकास्ट मैरिज। हाँ जी, 7188। एक मिनट भाई, सारा गड़बड़ हो रहा है, मैं म्यूट नहीं कर पाया। में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, मैं वही करने लगा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने कमांड दिया था, कमांड क्यों नहीं वर्क करती। इतनी अच्छी टेक्निक प्यार से बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, भैया आप ज्वाइन करो या ना करो, कोई ऐसी बात नहीं, परंतु कम से कम टेक्निक तो अच्छे। अगर मान लो थर्ड भाव में राहु है और देखिए अभी मैं 180 डिग्री का एक्सेस बता रहा था, तो 180 डिग्री एक्सेस का मतलब होता है कहीं पर भी कुंडली में अपने को कोई लेना देना नहीं है, यानी जुपिटर के साथ कौन हो, या तो राहु हो कहीं पे भी, एनीवेयर इन द कुंडली, या वीनस के साथ राहु हो या मंगल के साथ राहु है, मार्स के साथ राहु बैठा है, एनीवेयर इन द बर्थ चार्ट, किसी भी हाउस में, ये 12 घर है, 12 घर में कहीं पे भी बैठा हो, जब भी ये तीनों कारक के साथ राहु आएगा तो इंटरकास्ट मैरिज 100% होगी। जिसकी ये क्लास मेरे लेक्चर के बाद शेयर कर सकता है, 100% इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है? आगे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। कोई कहेंगे जी मेरी नहीं हुई, तो भैया तेरी फिर बन नहीं रही होगी शादी, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी सी इंटरकास्ट से मैंने शुरू करी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। कुछ कुंडली आती हैं, मान लीजिए ये 9th लॉर्ड है जो आपका भाग्य है, अगर भाग्येश लगन में चला जाए, ठीक है, या 7th हाउस में चला जाए आपका भाग्य का, यहां पर जुपिटर बना, तो इफ जुपिटर इज सिटिंग इन द 7th हाउस और जुपिटर सिटिंग इन द लग्ना, भैया तेरा भाग्य तभी खुलेगा जब आप शादी करेंगे, उससे पहले यू हैव टू स्ट्रगल ए लाइफ, क्योंकि भाग्य का रिलेशन लगना से और 7th हाउस से हुआ है, जो आपके मैरिज रिलेशनशिप को बताता है। जैसे ही आप शादी कर लेंगे यू विल गेट मैरी, तो आपका भाग्य चमक जाएगा। चलिए अगली टेक्निक देखिए, मैं सबको कहता हूं प्यार से कि डेमो तो आपके साथ इंटरेक्शन है। जब आप मेरी क्लास में आते हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा देने में विश्वास करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, पर्सनल अटेंशन हर स्टूडेंट को देता हूं। ऐसा नहीं है मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा और उसने मान लीजिए कोई सिली मिस्टेक रह गई, कुछ उसको बेचारे को नहीं समझ में, मैं अगली क्लास में तभी चलता हूं जब आपको समझ आया हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर 7th हाउस में ड्यूल साइन हो, व्हाट आर द ड्यूल साइन? ड्यूल साइन होते हैं 3, 6, 9 एंड 12। अगर आपका 7th हाउस में ये ड्यूल साइन है कोई भी इनमें से, एंड 7th लॉर्ड सिटिंग इन द ड्यूल साइन, सपोज 7 लॉर्ड वीनस बना है, यहां पर वीनस बना है ना, तो वीनस अगर ये ड्यूल साइन में चला गया तो क्या है, री मैरिज का योग बना हुआ है। सेकेंडली, दिस इज योर D1 चार्ट, यू हैव टू चेक दिस D9 चार्ट आल्सो। आपको D9 में इसका कंफर्मेशन करना है कि अगर D1 में 7th लॉर्ड सिटिंग इन द ड्यूल साइन,
तो क्या नवांशा कुंडली में भी ड्यूल साइन में 7th लॉर्ड है? तो भाई साहब चांसेस आपके रीमैरिज के हैं, यानी देयर इज एन डिवोर्स। बहुत बढ़िया टेक्निक अभी दूंगा, शेयर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज्वाइन करे या ना करे, दैट इज ऑफ हिज चॉइस। नाउ वन मोर थिंग, a person who is born in a Punarvasu nakshatra, Punar means repetition, never married to a girl or a boy who is born in a Punarvasu nakshatra, he may see a remarriage because Punarvasu means repetition, जो भी काम करता है पुनर्वसु में वो रिपीट होता रहता है। नेवर मैरी टू ए सच ए पर्सन। तो ये हमें सोचना है कि हम कहाँ शादी कर रहे हैं। पहला मैंने पॉइंट आपको राशि का बताया, कौन सी राशि? ड्यूल साइन का। अगर ड्यूल साइन का कनेक्शन 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड से है तो आपकी दोबारा शादी है भाई साहब, बी केयरफुल। और ये D1 चार्ट में एंड D9 चार्ट में अगर दोनों रूल लग गए तो 100% कंफर्म मान लो। अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, हल्की सी डिग्री की टेक्निक। देखो, दिस इज अ नाड़ी टेक्निक ऑफ डिग्री, बड़े ध्यान से सीखिए, ठीक है? मार्स है और वीनस है, ठीक है? अब मान लीजिए मार्स है 15 डिग्री का, वीनस है 11 डिग्री का। शादी करने का सोच रहे हैं, होगी नहीं शादी इतनी आसानी से, क्योंकि आदमी के पीछे औरत है, वो देख नहीं पा रहा। तो ऐसे आदमी की शादी आफ्टर 28 to 36 के बीच में होगी, बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिग्रीज। अगर यही वीनस आगे आ जाए, मान लीजिए यहां वीनस आ जाए 17 डिग्री का, देन इन दैट केस टाइमली मैरिज हम कह सकते हैं, टाइमली मैरिज ये हम कह सकते हैं। अब आपको एक टाइमली मैरिज की टेक्निक सिखाता हूं कि कैसे। जब भी कोई भी सृष्टि में घटना तभी घटेगी जब जुपिटर प्लस शनि किसी हाउस पर एस्पेक्ट डालते हो, अदरवाइज वो घटना घटेगी नहीं। अब जुपिटर मान लीजिए यहां बैठा है, सैटर्न यहां बैठा है, तो इसका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया विद द 10th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, 5th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, हाउस एक्टिवेट हो गया। इसका अर्थ हो गया, सैटर्न कहता है, जब पहले सैटर्न आता है हाउस में, सैटर्न कहता है मैं 2.5 साल में तेरी शादी करा दूंगा। जुपिटर आया, उसने बोला मैं 13 महीने के लिए आता है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, लोग इसको 1 ईयर बोलते हैं, ठीक है? तो मैं तेरी शादी करा दूंगा, यानी जुपिटर जब आया तो वो 1 साल के अंदर इसकी शादी करा देगा। किसी के बच्चा भी पैदा होना है तो यही फार्मूला लगेगा। वैसे बहुत सारे फार्मूले हैं मेरे पास, आई विल शेयर स्पेशली ओनली इन द क्लास, बट वन ऑफ 2 फार्मूला आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू हियर इन द डेमो क्लास, ठीक है? फिर हम ना कुंडली मिलान करते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा होता है ना। ओहो, पता नहीं क्या चक्कर है, अच्छा लिखने के चक्कर में ना स्पेल गलत हो रहे हैं। तो कुंडली मिलान हम लोग करते हैं। तो कुंडली मिलान में क्या होता है, आप सीखो, बड़ा अच्छी बात, ये सब लोग कंप्यूटर से करते हैं, ठीक है? कंप्यूटर से हम लोग करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है, ध्यान से सीखना ये वाली चीज। पहला होता है हमारा, क्या होता है, वर्ण। ओहो, ऊपर चला गया। पहला वर्ण होता है, दूसरा होता है हमारा वेश्य, तीसरा होता है हमारा तारा। तारा दोष हो तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा मैं बता दूं, तारा दोष होने पर संतान में दिक्कत आती है। 4 होता है आपका बुकुट। इस तरह 8 पॉइंट होते हैं, मैंने सिर्फ 4 इसलिए लिखे, मीनिंग समझाना है। वेश्य का क्या मीनिंग है और भुकुट का क्या मीनिंग है? भुकुट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग,
between the male and female. That is called a bukut. बुकुट का ये मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं होगी. इसका अर्थ होता है लेन और देन. लेन देन हमारा ठीक होगा, हस्बैंड एंड वाइफ में ये गलत होगा. ठीक. वेश्य का अर्थ मैं सीक्रेट बता रहा हूं डेमो में, अर्थात वश में करना. तभी तो गृहस्थ आश्रम चलेगा भाई. वाइफ हस्बैंड को वश करना चाहती है, हस्बैंड वाइफ को वश करना चाहते हैं, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. इसकी सीक्रेट टेक्निक तो मैं क्लास में दूंगा, फिलहाल मैंने मीनिंग समझाया है. अब आपने कहा किसी के 36 में से 20 गुण मिले हैं, ठीक है, पर मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा. कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर वो फॉर्मूला फीड नहीं होता, वो मैनुअल देखना होता है, वो सिखाया जाएगा ताकि आपको पता लग सके. अरे नहीं, 36 में से तो इसके 34 गुण मिल गए हैं. व्हेन यू अप्लाई दैट फॉर्मूला, सिंपल है, मैथ का फॉर्मूला है, कोई दिमाग वाला नहीं लगाना हमें इसमें. क्लियर. अब आता है जब हम करते हैं, हमारे जो कुल मिलाकर के 7 गोत्र होते हैं. कितने गोत्र होते हैं? 7. सेम गोत्र में शादी करने से संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है. अब मान लीजिए बॉय एंड गर्ल दोनों का सेम गोत्र हो, तो आप सॉफ्टवेयर बोलेगा आपको नो मैरिज. I'll teach you the technique. Yes, you can go for marriage. Yes, you can go for marriage. कोई दोषा नहीं है. होता क्या है कि हमने झक मारी नहीं है, हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ा है. सबसे ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्निक. अगर आपको टेक्निक पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो फिर परमात्मा जाने. एक और कॉम्बिनेशन जो सॉफ्टवेयर में नहीं होता, सूर्य से मेल एंड फीमेल में मैं आत्मा का रिलेशन देखता हूं. आत्मा यानी लड़का महसूस करे यार मेरी वाइफ को कोई दिक्कत है, और उसी समय वाइफ का फोन आ जाएगा, हाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा, परेशानी. ठीक है, ये इसको कहते हैं आत्मा का रिलेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज में, ये समझ आना चाहिए. नाउ आई विल शेयर यू द नाड़ी टेक्निक. क्या? डिमांड, जिनको इकोनॉमिक्स आती है वो जल्दी समझ आएंगे. डिमांड एंड सप्लाई. मार्स इज ए हस्बैंड having a desire for sex, and Venus here supply. अगर ये कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बैठा तो मैरिज ब्रेक हो जाती है, बात खत्म. डिमांड एंड सप्लाई देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब ये आप नहीं देखते तो मैरिज वहीं लुढ़क जाती है. अब एक और अच्छी चीज बता देता हूं, बीच बीच में मेरे एक्चुअली पॉइंट्स बने हुए हैं थोड़े से, लेकिन मेरा माइंड चल रहा है इसलिए मैं शेयर करता जा रहा हूं. जो फेरे होते हैं, फेरे का लगन निकालना चाहिए. लगन ऑलवेज फिक्स साइन में होना है. शादी है भैया, ये न, आप चर लगन में शादी नहीं कर सकते, वरना दोबारा शादी. ड्यूल में करेंगे फेरे तब भी खतरा बन गया. एक और अच्छी बात बताता हूं, आपका भाग्य उदय हुआ जब आपने जन्म लिया. दूसरा भाग्य उदय होगा जब आपने शादी की. तीसरा आपका भाग्य उदय होगा जब आपके यहाँ संतान, क्योंकि वो भी तो अपने कर्मा लाएगा ना, राजयोग लाएगा तो आपको मिलेंगे. ये 3 है. आपने जन्म ले लिया, अब शादी तो टाइम पे कर लो ढंग से. अब जो लगन निकला था उस लगन पे ना बैठकर किसी और लगन में बैठ गए तो भैया गड़बड़ है. मैं वहां तक सिखा दूंगा कि पहले मैरिज कार्ड पर ये लिखा होता था, डोली की विदाई तारों की छांव में.
वेयर इज दैट ट्रेडिशन दैट हैज बीन लॉस्ट? उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता था, साफ लिखा होता था, डोली की विदाई तारों की छांव में। आई विल एक्सप्लेन द क्लास वो क्या होती है। फिर क्या होता है, हैप्पी मैरिड लाइफ होगी या नहीं। आई विल टीच यू द टेक्निक। नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड से बनती नहीं है, हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ से बनती नहीं है। जो बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती? फोर्थ हाउस इज योर सुख स्थाना। If this house is being afflicted in the D1 as well as D9, then in that case you will not get a good married life. एक और अच्छी बात बताता हूं, 7th हाउस में जुपिटर आ जाए, वैसे किसी भी राशि का, लेकिन उसमें सबसे खतरनाक मकर राशि का होता है। जिस किसी का भी मकर राशि का गुरु 7th हाउस में होगा तो परिवार में एका नहीं है, सब लड़ते पड़ रहे हैं। एका नहीं है, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, अपनी कहानी सुना रहे हैं। क्लियर? अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, बड़ी अच्छी, ये तो थोड़ा सा सिंपल सा है। दूसरा क्या है, कुंडली में सूर्य और शनि कहीं पे भी बैठे हों, एनीवेयर इन द बर्थ चार्ट, या सूर्य शनि आमने सामने हो। आमने सामने का क्या मतलब, कहीं भी बिठा लो, यहाँ पे जहां हम बिठाना चाहें वहीं बिठा लेते हैं। मान लीजिए हमने सूर्य यहाँ बिठा दिया, शनि यहाँ बिठा दिया। अब मैं बता रहा हूं टेक्निक, साथ में सिखा रहा हूं। एज पर लाल किताब, शुक्र जो है खत्म हो गया, शुक्र जो है डेड हो गया। स्त्री का सुख नहीं मिलेगा। भैया धक्के क्यों खा रहे हो, काय को शादी कर रहे हो? होगा क्या, 5-10 साल शुरू के अच्छे निकल जाएंगे, और गलती से कहीं आपको सूर्य की दशा आ गई या शनि की दशा, मैरिज के 2 साल बाद आ गई, खत्म मैरिज लाइफ, क्योंकि शुक्र डेड हो जाता है। तो कई सारी टेक्निक्स हैं वेदी के साथ। ये तो मैंने लिखा तो आपको ये पता लगा लाल किताब की, अदरवाइज ना लिखूं तो सीधा चलता जा रहा है। मैंने वेदी को एक्सपेंड कर रखा है बाय एडिंग ऑल अदर टेक्निक्स। तो ये चीज की हुई है। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, डिले ऑफ मैरिज। छोटा छोटा एक एक एग्जांपल देता जा रहा हूं। डिले मैरिज कैसे होती है? सपोज वीनस कहीं पे भी बैठा है, ठीक है, सैटर्न यहां पर बैठा है, सैटर्न आर एक्सपेक्टिंग द वीनस, इट विल कॉज डिले मैरिज। शनि महाराज जी का तो काम तो धीरे धीरे ही होगा ना, धीरे धीरे डिले ऑफ मैरिज है। जिसकी कुंडली में मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हैं, एज आई टोल्ड यू, मार्स इज द कारका ऑफ हस्बैंड एज पर द नाड़ी। और शनि महाराज का काम है ऑब्स्टेकल पैदा करना, ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो भैया इसकी शादी में कैरियर तो इसका चौपट है ही, कैरियर तो चौपट है ही। ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, ज्यादातर इंजीनियरिंग साइड में होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करेंगे। मार्स इज द कारका फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ना, दैट्स व्हाई। क्योंकि मैं प्रोफेशन का ड्राफ्ट कर लिया ऑलमोस्ट, वो नेक्स्ट वीक उसकी डेमो क्लास होगी। मैं उस प्रोफेशन की क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट नाड़ी को सिखाऊंगा, थोड़ा सा पहले जो उसका बेसिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। चार्जेस तो मैं सिर्फ प्रोफेशन कोर्स के लूंगा, पर इस कोर्स में मैं नाड़ी नहीं सिखाऊंगा, नेक्स्ट में सिखा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं कि लव मैरिज। लव मैरिज क्या होती है, ठीक है। ये जो 5th हाउस है इसका रिलेशन 7th से हो, 5th का रिलेशन 7th से हो, 7th का रिलेशन लगन से हो, 5th का लगन से हो, 9th का 7th से हो, ये सब मैरिज योग है। विच आर द कॉमन, ये मैंने पढ़ा नहीं। एडवांस क्या है, अगर ये नहीं है तो एडवांस क्या है? एडवांस सिखाने हैं मुझे तो, और टेक्निक सिखानी है एडवांस आपको सबसे बढ़िया, ठीक है। अब देखो एक झलक दिखा देता हूं। 5वें घर का मालिक मान लीजिए बुध है, सॉरी शुक्र ले लेते हैं,
5वें घर का मालिक शुक्र है। शुक्र जो है आपका क्या हुआ, एक्सॉल्टेड है, ये मालिक हुआ। शुक्र बैठा कहाँ पे है, यहाँ पर बैठा। यहाँ पर राशि थी मान लीजिए तुला राशि। अब शुक्र का मालिक हुआ बृहस्पति। डिपोजिटर ऑफ वीनस इज कॉल्ड अ जुपिटर डिपोजिटर। इफ दैट जुपिटर इज अंडर द एक्सेस ऑफ राहु एंड केतु, मैं हल्का सा बताऊंगा, इसको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करूंगा इस क्लास में, देन इन दैट केस लव मैरिज। ये क्लास में बेहतरीन समझाऊंगा। यहाँ हल्के सा कोई ये ना पूछे मेरे से टेक्निक दोबारा से। कई सारे योगास हैं वो एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। फिर आते हैं हम लोग, क्या चीज होता है, एक अट्रैक्शन होता है। किसी की कुंडली में मंगल मान लीजिए यहाँ बैठा है, और मान लीजिए लड़की की कुंडली बनाई, उसके शुक्र यहाँ बैठा है, लड़की के, ये बॉय है मान लीजिए, कुछ भी कह लो, ये गर्ल कह लो, यहाँ पर शुक्र बैठा है, यहाँ पर शुक्र बैठा है, इसको बोलते हैं पहली नजर का प्यार। Mars is a demand and Venus is a supply. When they are entwined to each other, only then in that case you can say पहली नजर का प्यार. There are different techniques. Secondly, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें अभी थोड़ा सा बताता जाता हूं, साथ साथ बताता हूं, जैसे अभी बताता हूं। देखो, किसी की शादी की दशा भी है, प्लस उसका ट्रांजिट भी फेवर कर रहा है। क्लियर? कह रहे हैं भाई साहब शादी नहीं हो रही, काइंडली गाइड मी द रेमेडी। मैं अपने इस कोर्स को किस लेवल तक लेकर गया हूं, बहुत मेहनत करी है मैंने इस कोर्स को ड्राफ्ट करने में। मैंने वैदिक जोड़ा है, लाल किताब जोड़ी है, मैंने इसके अंदर नाड़ी जोड़ी है, और मैंने इसमें वास्तु भी जोड़ दिया, जिसकी झलक अब दे रहा हूं। अब दशा भी पॉजिटिव है, ट्रांजिट भी पॉजिटिव है। बोल रहे जी शादी नहीं हो रही, हमने तो बथेरे उपाय करा लिए। उपाय तो धनिये के होते हैं, कोई उपाय नहीं होते। The girl is having a room in the southwest direction, which shows the stability. Immediate shift girl from southwest to northwest or north direction. These directions are the movement direction. अरे भैया ये उपाय करना है ना कि फालतू के उपाय करने हैं। दशा पॉजिटिव है आपकी शादी की, ट्रांजिट भी पॉजिटिव है, शादी नहीं हो रही जी। वो बात करते करते लास्ट में अटक जाती है। भैया बिटिया सोच साउथ वेस्ट में रही है, शादी कहां से होगी, उसको हटाओ वहां से, तब होगी शादी। कैसे देखना है वो सारी चीजें बारीकी से सिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम तो ये कोर्स 31101 होगा। अभी तो मैं 2100 में करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये 3101 में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको एक्सपेंड कर दूंगा और ज्यादा, क्योंकि मेरी हॉबी है रिसर्च करना। सब जानते हैं मैं क्लास कोई सी भी पढ़ाता हूं, लेकिन उसमें डिफरेंट टेक्निक शेयर कर जाता हूं हर क्लास में। ठीक है, अब एक और अच्छी चीज सिखाता हूं, दैट इज अ नाड़ी। कहां से नाड़ी, जैसे मान लीजिए मंगल यहां बैठा है, ठीक है, यहां केतु बैठा है, शुक्र यहां बैठा है, बोल दो डाइवोर्स है तेरा, बात खत्म। कुछ नहीं दिमाग लगाना, ना D1 देखना, D9 देखना, कुछ नहीं देखना, कोई दिमाग नहीं लगाना, डिग्री नहीं देखनी, नक्षत्र नहीं देखना। क्यों? मंगल और शुक्र के बीच में केतु महाराज है। केतु का महाराज का काम होता है तोड़ना। केतु होता है सन्यासी, भगवान, योगी। ठीक, आपको वो शादी होने ही नहीं, मतलब अगर हो गई तो टूट जाएगी। अब आपको मैं लंगोट योग बताता हूं, जो स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में था। मंगल, केतु और शनि, किसी की भी कुंडली में ये तीन ग्रह इकट्ठे बैठे हों तो आप कह दीजिए भैया तेरा इस जन्म में शादी नहीं है, शादी नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में योग था। नाड़ी में इस योग को कहते हैं लंगोटी योग या लंगोट योग, कोई भी बात है, एक ही बात है, लंगोटी योग या लंगोट योग।
यू विल नॉट गेट मैरी। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाना नहीं है। ऐसे से अच्छी से अच्छी टेक्निक शेयर करूंगा, यहाँ तो सिर्फ मुझे झलक देनी है। अब आप और देखो, एक और अच्छी टेक्निक सीख देखो। मान लीजिए 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, बिठा लो, आपकी मर्जी, नहीं बिठाना वो भी कॉम्बिनेशन है। यहाँ राहु बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, तो दिस इज कॉल्ड पाप कत्री योगा। क्या कहलाता है? पाप कत्री योग। यानी 7th हाउस आपके स्पाउस का है। आगे भी ग्रह पाप वाला है, पीछे भी ग्रह पाप वाला है, या इसे आगे कह लीजिए पाप कत्री योग है। 7th लॉर्ड बना शुक्र, ये शुक्र हुआ 7 नंबर राशि है। अब मान लो मैंने शुक्र यहां बिठा दिया, शुक्र के आगे मैंने शनि रख दिया, पीछे राहु रख दिया। एक हुआ कॉम्बिनेशन सिखाया आपको हाउस का, दूसरा कॉम्बिनेशन सिखाया 7th लॉर्ड का। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? 7th लॉर्ड। अगर वो पाप कत्री में है तो गई भैंस पानी में। इज इट क्लियर टू यू? हाउ मेनी नोस which house represent extramarital affairs? Which house? This house, 11th house, is the house of extramarital affair. 11th house को हम लोग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल में देखते हैं, मैरिटल अफेयर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब एक जैसे लोग देखते हैं, एक और टेक्निक सिखाता हूं। सूर्य प्लस राहु दोनों यहां बैठे हों 7th हाउस में, तो स्पाउस का लिंक होता है। इफ इट इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, तो उसमें मन की भावना होगी, कर नहीं पाएगा। जो भी टेक्निक D1 में है, उसमें अगर जुपिटर का रोल आ जाता है तो उसको वो कम कर देगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि में अमृत होता है, इस कारण से उसको रिड्यूस कर देगा, अदरवाइज गड़बड़ है। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, चेक कर ले, अगर आप में से किसी के हो सूर्य 7th हाउस में है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक बार क्या कुछ, अगर वो इफेक्ट देखना होता है, शनि का भी प्रभाव आ रहा है, मंगल का भी आ रहा है, या राहु का भी आ रहा है, वो अलग चीज है। ये हमेशा 7th हाउस में सूर्य है, तो वो हमेशा बोलेगा हस्बैंड या वाइफ, मैंने तेरे को छोड़ देना यार, तेरे साथ रहना ही नहीं है। सूर्य त्याग का कारक है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने राजगद्दी का त्याग कर दिया था, सीता जी का त्याग कर दिया था। आई एम टेलिंग यू, जिसका 7th हाउस में सूर्य है वो त्याग करने की बात करेगा। अगर त्याग नहीं होगा तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहो। ठीक है, तो ऐसा कई चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे वो बहुत सारी टेक्निक है टाइमिंग ऑफ मैरिज की, अच्छे से अच्छी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब कौन कौन सी दशा में शादी होती है? सबसे पहले एक सेकंड, कारक को देखते हैं। जब भी शादी के मैटर देखना, कारक देखो। कारक कौन है? गुरु, शुक्र, मंगल, लेकिन इसको साइड पे 2 मिनट के लिए रख लो, राहु। राहु सबसे पहले कारक होता है शादी के लिए। अगर इनकी दशा चल रही है तो शादी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। फिर क्या होता है कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा होती है। जब ये दशाएं आती हैं इन ग्रहों की, तब होता है। अगर शादी क्यों नहीं होती? दशा है पर ट्रांजिट नहीं है, ट्रांजिट नहीं है तो शादी नहीं होगी, सिंपल। अब इसी को उल्टा कर लेते हैं। उल्टा का मतलब क्या है कि ट्रांजिट है शादी के लिए, लेकिन दशा ही नहीं है, तो शादी कहां से होगी? दशा नहीं है, तो शादी के लिए ट्रांजिट प्लस दशा
ये दोनों चीजें आएंगी तभी शादी होती है, अदरवाइज मतलब ही नहीं होता। बात क्लियर? एक बहुत बड़ा सीक्रेट सिखा रहा हूं, किसी के भी सेकंड हाउस में राहु हो, ये क्लास का विषय है पर आपको गिफ्ट दे रहा हूं, उसकी शादी में धोखा होगा, उसकी शादी धोखे से हुई है। दिस इज ओनली इन सेकंड हाउस। अगर आपकी केतु की दशा है तो शादी जबरदस्ती की गई है। माँ बाप डंडा देते हैं ना, यार मैं मरने वाला हूँ, पता नहीं मेरे दिल में हार्ट अटैक हो रहा है, तू शादी कर ले। बच्चा कह रहा है पापा मेरे को कैरियर बनाना है, नहीं तू शादी कर ले। वो जो डंडा वाला है ना, वो यही है केतु। अगर केतु के पीढ़ी में एक शादी होगी, गई भैंस पानी में। वो क्लास में थोड़ा अच्छा सा बता दूंगा, फिलहाल हल्की हल्की बेहतरीन टेक्निक सिखा रहा हूँ यहीं पर ही डेमो में, ठीक है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब एक और चीज देखिए, अब अभी मैंने वैदिक टेक्निक सिखाई थी जुपिटर एंड सैटर्न की। अब मैं आपको शुक्र पे देखता हूँ, शुक्र को कहीं भी बिठा लो। पहले मैंने जुपिटर का कहा था, अब शुक्र को। जब भी अब मंगल इसको देख रहा है, मंगल मैंने क्या बोला था, हस्बैंड, इसने देख लिया। गोचर में अभी धनु राशि में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए थे, बतेरों का बाजा बजा, यानी शादी हुई, रिश्ता हुआ। यहाँ पर मंगल और शुक्र इकट्ठे थे गोचर में, देख लो, ये इकट्ठे बैठे थे, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, एक और अच्छी चीज सिखाता हूं, किसी की भी कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, 7 जन्मों का साथ। जिसकी भी कुंडली में है, लड़का हो या गर्ल हो, उसको पति या पत्नी वही मिलेगी जो पूर्व जन्म में थी, दूसरी नहीं मिलेगी उसे। इस जन्म में वही बनेगा पति पत्नी जो पूर्व जन्म में थे। फिर किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्र है, भैया मानकर चलो, इसको बोलते हैं नाड़ी में सास बहू का झगड़ा। ये सास बहू का झगड़ा उसे मिलेगा, लड़की को, बात खत्म। ठीक, क्या कि अगर मान लीजिए शुक्र यहां बैठा है और चंद्रमा यहां बैठा है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एस्पेक्ट। मीन म्यूचुअल का मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग ईच अदर। इवन दिस कॉम्बिनेशन इज देयर इन द कुंडली। द गर्ल शुड प्रिपेयर के शादी होने के बाद ससुराल में सास से लठ बजेगा ही बजेगा। बी प्रिपेयर यार, बी पॉलिटिकल पर्सन, हाउ टू टैकल। ये चीजें होती हैं, तुझे ये चीज मिलनी है। फिर मैं अपने नमांशा के कोर्स में दशमांशा में सिखाता हूँ कि बेटा तू ससुराल जाएगा, वहां तेरे को घी की सब्जी मिलेगी। दैट आई टीच ओनली इन द पेड क्लास, वो मेरा अलग है नमांशा का कोर्स। तो उससे मैं ये कहता हूँ पनीर की सब्जी तो मिलने से रही, तुम्हें मिलेगी घी की सब्जी, 100% वही मिलेगी। अब आता है, हम ये कहते हैं, अच्छा एक और अच्छी टेक्निक फ्री की सिखा रहा हूँ, बड़ा अच्छा सीख लो। ये मेल का चार्ट और उसके 4th हाउस में राहु हो, उसने वर्किंग वुमेन से शादी करी, शादी के चाहे 4 दिन बाद चाहे 10 दिन बाद उसकी वाइफ की जॉब छूटेगी ही छूटेगी, 100%। इस पे संशय है ही नहीं, कहीं पे भी दिमाग लगाना नहीं है अपने को। 80% में अभी जो पढ़ाया सब नाड़ी है, ये वैदिक भी है, कैसे है वो मिक्स कर रखा है मैंने, पता नहीं लगने देता मैं, बताने से पता लगेगा आपको। अभी मैंने जो अष्टावर्क कराया था कोर्स मेरा, अभी 2 दिन पहले खत्म हुए, परसों मेरे ख्याल शायद खत्म हुआ। सो आई एक्सप्लेन देम द चंद्रकला नाड़ी, वो मैंने एक्सप्लेन करके बड़े अच्छे से नाड़ी उनको सिखाई, और 100% वर्क करने वाली टेक्निक सिखाता हूँ। इधर और की थ्योरी मेरी डिक्शनरी में नहीं है,
इधर और, ये वर्ड मैं पालता ही नहीं हूं। सीखो तो कंफर्म वाला सीखो। अब एक और है, इससे आप आइडिया नहीं लगाना, मेरे पास बहुत अच्छे फार्मूले हैं, वो मैं क्लास में दूंगा। अब ये देखो सेवंथ लॉर्ड वर्ड लिखा है, यहाँ का बना शुक्र। शुक्र मान लीजिए कुंभ राशि में बैठा है, 3, 7, 11 वेस्ट डायरेक्शन, तो कन्या वेस्ट डायरेक्शन से मिलेगी। एक साधारण राशि का बता रहा हूं, इसकी कई सारी एडवांस टेक्निक है। एक टेक्निक में मैथ के फार्मूले की भी सिखाऊंगा, सोचूंगा वो टेक्निक देनी है नहीं देनी, अभी बता रहा हूं। कल को कोई कह दे जी सिखाओ, क्योंकि बहुत जबरदस्त, एक नहीं दे रहा, 1000 टेक्निक्स आर देयर। एक पॉइंट पे मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स पड़ी हैं, उनको किस ढंग से करना है, कैसे समझना है। अब आप देखो किसी की कुंडली में मंगल और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, मैं इसको बोलता हूं लक्ष्मी योग। भैया कुछ हो जाए, तू मरते दम तक मनी योगा लिख लो यार, वो मरते दम तक मनी योगा रहेगा, फ्लक्चुएशन अलग बात है। अगर लड़के की कुंडली में है, लड़की की कुंडली में है, तो आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री रिश्ता होगा, कंफर्म है ये बात, इसमें डाउट ही नहीं है। मंगल और चंद्रमा इकट्ठे हैं तो आउट ऑफ स्टेट होगा रिश्ता, आउट ऑफ कंट्री है। अगर स्टेट में ही हुआ तो लठ बजेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया इंटरकास्ट मैरिज का। क्लियर? अब पत्नी मेरे को झगड़ालू मिलेगी, अच्छी मिलेगी, खराब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो कैसे पता लगेगा? देखो 7th हाउस है आपका ये, इस पर जितना ज्यादा मैलेफिक इफेक्ट, पाप ग्रह प्रभाव होगा, अर्धांगिनी जी आपको जो प्राप्त होंगी वो झगड़ालू मिलेंगी, आपसे झगड़ा करेंगी, आपकी बात मनवाएंगी। क्लियर? ये छोटी सी चीज है। मैं अपनी नाड़ी की वो टेक्निक, वो सॉरी अष्टक वर्ग की वो टेक्निक भी इसमें शेयर करूंगा जो मैं अष्टक वर्ग में पढ़ाता हूं। वाइफ दब के रहेगी या हस्बैंड दब के रहेगा या हस्बैंड वाइफ की गुलामी करेगा, आई विल टीच इन दिस कोर्स। फिर एक सबसे अच्छी टेक्निक शेयर करूंगा, वो जो पेपर में आता है ना बंगाली बाबा का, खोया प्यार पाए। किस कॉम्बिनेशन में आपका लव अफेयर टूटा, लव अफेयर में ब्रेक आया, अगर वो कॉम्बिनेशन ट्रांजिट से देखा जाता है, जब वो ट्रांजिट में पॉजिटिव हो जाएगा कॉम्बिनेशन, तब आपका पुनर्मिलन हो जाएगा। बाकी बाजार में बेचना है खोया पाया प्यार पाओ, बंगाली बाबा जी ऐसा नहीं होता भैया। ट्रांजिट में ही टूटा है तो ट्रांजिट में ही जुड़ेगा, वो कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए आपको। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता तो गई भैंस पानी में, वो कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप अच्छे से कर लेंगे। फिर आपको सबसे अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा, जैसे ये शनि लिख रहा हूं, लड़का लड़की में एज का डिफरेंस, अगर मान लो लड़के की कुंडली में, या मैं लिख रहा हूं शनि है, तो हायर चांसेस है कन्या बड़ी उम्र की मिले। अगर वो बड़ी उम्र की, चाहे 1 महीना बड़ी हो, तो शादी चल पड़ेगी। अगर उम्र में छोटी हुई तो शादी में दिक्कत आ जाएगी, माइनस हो जाएगा। 7th हाउस है, भगवान ने कहा है आप, और उसे अगर 7th में शनि हो, कभी भी गलती से स्मार्ट लड़की या स्मार्ट बॉय से शादी ना करें। आप शनि महाराज के अगेंस्ट गए हैं, आपने गलती कर दी, तो गलतियां नहीं करनी है हमें डिवोर्स सेपरेशन। अब एक और चीज दिखाता हूं, वीडियो योग। 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 4th हाउस, यहां वीनस है लॉर्ड इसका, सिटिंग इन द 4th हाउस, आइदर मेल और फीमेल हैज टू सी अ विडो।
विडोपन देखना पड़ेगा, विधवा योग देखना पड़ेगा, विदुर योग देखना पड़ेगा, बिकॉज 7 लॉर्ड इज इन 4th हाउस, जबकि ये राजयोगा है। इवन आफ्टर डेथ ही हैज टू सी। ठीक है, फिर क्या होता है, एक और चीज होती है, नाम अक्षर। आपने देखा होगा पहले जमाने में, कुछ यहाँ बड़ी उम्र के, मेरी उम्र के भी लोग हैं, पंडित जी नाम बदलवा देते थे। क्या होता है मैं सिखाता हूं। पहला होता है गरुड़, दूसरा होता है बिड़ाल, तीसरा होता है सिंह, चौथा होता है श्वान, पांचवा होता है सर्प, छठा होता है मूषक, सातवां होता है हिरण, आठवां होता है मेंढक। ठीक है, अब क्या है, गरुड़ किसको खा जाएगा? सर्प को। समझे आप? हुआ क्या, हमने 36 में से 34 गुण मिला लिए, भैया नाम नहीं बदला पाए। नाम लड़का और लड़की का गरुड़ और सर्प आ गया। बॉय का मान लीजिए गरुड़ था, गर्ल का मान लीजिए सर्प था, हो गया बंटाधार। 36 में से 34 गुण मिला के भी कह रहे हैं जी हुआ कुछ नहीं, हमें तो ज्योतिष पे विश्वास नहीं। ओ भैया, अपना नाम जो, अब नाम तो आजकल चेंज नहीं हो सकता। आपका तो आधार कार्ड बन गया, आपका पैन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया। व्हाट यू डू, कॉलिंग नेम चेंज कर दो। कॉलिंग नेम कहां कहां चेंज कर दो? फेसबुक पे चेंज कर दो, इंस्टाग्राम पर चेंज कर दो, ट्विटर पर चेंज कर लो, और उसको उसी नाम से बुलाओ। लिखवा भी दिया हमने, उसका नाम भी चेंज कर दिया। आधार कार्ड तो तभी जरूरत पड़ेगी ना जब कोई सरकारी काम होगा, बैंक में खाता खुलवाना है, ढिमकाना कराना है, तभी यूज है, अदरवाइज तो कोई यूज नहीं है उसका। तो कॉलिंग नाम चेंज कर दो। जैसे फिर आप देखो, आपको जी बड़ी परेशानी है, भैया धर्मेंद्र का नाम असली धर्मेंद्र थोड़ी है, जितेंद्र का नाम असली जितेंद्र थोड़ी है। जितेंद्र का जो फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हुआ करते थे, उनका असली नाम रवि कपूर था। नाम बदल लो ना यार। जॉनी वॉकर का नाम कोई असली जॉनी वॉकर थोड़ी है, इंडस्ट्रीज ने नाम रख दिए, वो सक्सेस रेट दे गया। तो आपने गर्ल या बुलाए बॉय का नाम जो है बदल देना है, उससे बड़ा लाभ होता है। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना हो, क्वेश्चन रेज कर सकता है। अनम्यूट हो रहे हैं आप? अनम्यूट करके देखिए, आप अनम्यूट होकर के बोल पा जी रहे हो हैं? गए सर। हो गए, वेरी गुड। सर हो गए। हाँ सर मेरा सर क्वेश्चन हो। है। अब आप बोलिए। सर किसी बोलूं? हाँ बोलो ना। सर जैसे आपने ना योनि लिखवाई है, ये 8 योनि लिखवाई है, हाँ हाँ, तो इसमें ना शब्दों का कैसे फिर पता चलेगा किस नाम से भाई कौन सा शब्द आएगा? वो मैं जैसे क्लास में गरुड़ कराऊंगा है। ना मेरे भगवान। आप तो मेरे से कोर्स कर चुके हो, आपके चरण कहाँ है मेरे प्रभु? ठीक है, ठीक यहाँ तो मैं है डिस्क्लोज नहीं सर, कर ठीक है। सकता। यहाँ तो मैं सिर्फ नहीं आपको नहीं, ऊपर ठीक का है सर। हिस्सा बता सकता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं, मैं सर आ गया समझ में। पर्सनल अटेंशन देनी है मेरे को, आराम से प्यार से समझाना है। देखो मेरी एक कमी है, मैं बताता हूँ मेरी कमी क्या है जो आपके लिए पॉजिटिव है। आपने पैसा खर्चा, टाइम लगाया, अगर मैं नहीं ढंग से पढ़ा पाया, मेरी कमी है, आपकी नहीं। याद रखना ये बात। मैं कहूं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपका दिमाग नहीं है, आप में क्यों कमी ढूंढनी है? आपने तो भाई पैसा खर्चा मेरे प्रति, आपने क्या खर्चा है? टाइम खर्चा है अपना। अगर मैं फिर भी नहीं पढ़ा पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आते हैं कोर्स के ऊपर, डिफाइन करने का टाइम आ गया। मैं बताता हूं आप सबको, एक सेकंड।
हाँ, अब आप देखिए कोर्स रहेगा 5 डेज का। बहुत से लोग कहते हैं 5 डेज में क्या होगा। मेरे को 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिले थे, उनको मैंने 3 दिन में सर्वाष्टक कोर्स करा दिया, 3 दिन में करा दिया, और वो हैप्पी हैं और इस क्लास में भी हैं इस समय। और लास्ट क्लास 2 घंटे की करी थी, रात 12 बजे 11:30 बजे क्लास खत्म हुई थी। तो मैं उनको अष्टावर्ग के अलावा कई सारी टेक्निक्स एक्स्ट्रा में दे गया, ऐसी टेक्निक जो कोर्स का हिस्सा नहीं थी। तो क्लास होगी 5 डेज। नंबर 1, क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, मंडे एट 9:30 PM। क्लास होगी डेली बेसिस पर, डेली क्लास होगी। नंबर 3, फी इसकी अभी इस बार जो है वो 21 कितना है, 2111 है, सॉरी, ठीक है, वो मैं बैनर डाल दूंगा। और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम, रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब फॉर्म के अंदर। नो मेल फंडा, नो डिलीट फंडा, आपको यूट्यूब मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज, आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा, वहां पर सबको म्यूट करने का फार्मूला नहीं है मेरे पास, मैं अनम्यूट रखता हूं सबको और पूछ पूछ के चलता हूं। हर टेक्निक को 2 से 3 बारी में बोलता हूं कि समझ आया, नहीं आया तो बताओ। जब आप ये कहते हैं हाँ जी समझ आया, तब हम आगे चलते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं चलते। सिंपल बात। एनीथिंग एल्स, इसके अलावा भी किसी का कोई पॉइंट है तो मेरे से पूछ ले। हाँ जी बोले, किसी का कोई डाउट हो, कोई पॉइंट हो तो मेरे से। हाँ बोलिए विक्रांत जी, बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए विक्रांत जी। तो ये पूछना भी, जो आप जिससे आपने कोर्स का बोला है, तो इसमें खाली मैरिज के रिस्पेक्ट में ही क्लास हो रहा है? यस, मैरिज का ही कोर्स है, सिर्फ खाली मैरिज का ही है? अच्छा, एक और अच्छी चीज बता देता हूँ आप लोगों को। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बात होती है, शायद इस क्लास में भी हूँ। लोग 60-60 हजार रुपए देके ठग लेते हैं कि आपको पूरा एस्ट्रोलॉजी कराया जाएगा। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एस्ट्रोलॉजी समुद्र है, उसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। अकलमंदी यही होती है, एस्ट्रोलॉजी का पर्टिकुलर कोर्स करो, आप उस चीज में स्पेशलिटी करो। आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपके पास मैरिज की मास्टरी आ जाएगी। मेरे जितने यहाँ पर 2-4 स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ पुराने हैं, उन्होंने उस चीज को बारीकी से समझा हुआ। ठीक है, हाँ जी अर्चना जी अनम्यूट करें, अर्चना जी अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए ये भगवान। पूछ रहे थे, जैसे आपने मंगल और शुक्र बताया ना, एक ग्रह में रहते हैं, तो मान लो किसी की राशि आ गई, किसी का ग्रह आ गया, तो भी वही बात बैठेगी? समझा नहीं, राशि आ गई ग्रह आ गया, हमने मतलब आपने कहा था ना मंगल और शुक्र एक साथ बैठे होते कहीं पे हैं, भी तो बैठे, 7 राशि जन्म, से क्या लेना देना, भाव से नहीं लेना जैसे देना, मान राशि लीजिए से। 8 नंबर है और शुक्र भी बैठा हुआ है 11वें भाव में, तो ये वो एस्पेक्ट हो रहा है, मंगल शुक्र को देख रहा है पर शुक्र नहीं देख रहा ना, संबंध कहाँ बना, संबंध कहाँ बना? संबंध तब बनेगा जब आमने सामने हो या इकट्ठे। ये संबंध तो बना ही नहीं है। मंगल देख रहा है 8th हाउस से 11th हाउस को 4th एस्पेक्ट से। नहीं, एक ही ग्रह में, मतलब 11वें भाव में 8 और वो शुक्र दोनों है, 8 नंबर राशि है और शुक्र बैठा हुआ है। फिर वही बात, आप अर्चना जी इतने इंटेलिजेंट होके मैंने सिंपल सी बात कही है कि मंगल और शुक्र किसी भी हाउस में, किसी भी राशि में बैठे हो, हमें लेना देना नहीं है। वो अच्छा। पति पत्नी वही होंगे जो पूर्व जन्म के थे। आप समझ गए, साधारण सी बात है, इसमें कहीं बुद्धि ना, हमने हाउस देखना है ना हमने राशि देखनी है, हमने तो ग्रह देखने हैं। ये जो टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड ए नाड़ी टेक्निक, सिंपल। ये मैंने बोला तो आपको पता लगा, मैं ना बोलूं तो सीधा है आपको वैदिकी है, चल रहा है चल रहा है। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन इन हिज माइंड? सर नमस्कार, कुछ पूछना नमस्कार, बोलो। चाहूंगी। हाँ जी लविता जी बोलिए। हाँ जी बोलो।
तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आपसे बात करी थी, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत लोगों से अलग है, आप बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। थैंक यू। अगर नहीं, मेरे को ये लगा कि काफी कुछ सीखने के बाद भी कुछ भी नहीं आता है, तो अगर मैं ये मैरिज कोर्स ज्वाइन करूं तो इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि जो सीखा है वो आधा अधूरा ज्ञान सब दिक्कतें देती हैं। ऐसा है, मेरे पास सबसे बढ़िया है राजीव जी। हाँ जी नहीं, सर। आपको कोई हाँ, दिक्कत एक नहीं सेकंड। आएगी, आप बहुत अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। ये राजीव जी पहले बोलेंगे, फिर ये रुचि जी बोलेंगे। हेलो राजीव जी मैम। बताइए नहीं। अरे सर, मेरे जैसे मैं कह रहा हूँ, लर्नर को आपने करा दिया, थोड़ा बहुत इतना सिखा दिया, और लेकिन- बड़ा स्पेसिफिक करा, बेसिक बड़ा स्पेसिफिक। मैं पता है क्या चाह रही हूँ, देखिए मैं जो हाँ जी आपसे मैम। बीच में है, तो मैं ये चाह रही हूँ, क्योंकि सीख तो मैंने रखा है, आपको पता है, लेकिन That is जब true. सर को सुना ना, उसके बाद पता चला कि कुछ और ही सीख रखा है, तो मैं बिल्कुल सर के ठीक है। साथ बेसिक से जुड़ना चाह रही थी, क्योंकि सर का बहुत बिल्कुल। डिफरेंट चीज है, सिखाने का तरीका, बताने का तरीका बहुत डिफरेंट है। अब अगर मैं कोई एडवांस कोर्स करूंगी तो बेसिक में रिलेट कर रही हूँ उन गुरुओं के सिखाए का जो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, तो कल फिर मेरा बेसिक देखिए- है लविता जी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कल मेरा बेसिक है, जरा बेसिक को समझना, असली एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। कर रही हूँ आपका, मैं बेसिक ज्वाइन कर रही हूँ आपका। कल आपको पता लगेगा, मैं डेमो में क्लास में, जब राजीव जैन जी इतनी मेरे से बड़े हैं आयु में, अरे उनका छाप सर, जिन्हें एबीसीडी नहीं पता, वो बहुत अच्छी सीख गए हैं, बेसिक बहुत अच्छी आती है उनको। थैंक यू सो मच सर, लेकिन वो तो आप ही ने सिखाया मेरे को बेसिकली। नहीं, मेरे मैं को तो ये फैक्ट है, मेरे को आते हैं। मैं के पहले हाँ मैं जी। बेसिक से शुरू करूं, फिर एडवांस सीखने शुरू करूं। एडवांस कौन सा नहीं, हो रहा है भाई? मजा आ रहा है सर से सीखने में, बहुत कुछ है, ज्ञान का भंडार है जो शायद हमने कहीं और से पाया ही नहीं। सही बात है, शर्मा तकनीक बहुत सिखाते हैं देखो सर, तकनीक सिखाते हैं, मैं फार्मूले। अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं थोड़ा ना तो अनम्यूट कर रहा हूँ, आ जाएंगे। सॉरी पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट रिकॉर्डिंग, फिर मैं आपको बताता हूँ एक चीज। अब देखो, मैं मूर्ख बनाने की एक टेक्निक बताता हूँ अभी आपको सबको। देखो, एक सेकंड कहाँ गया रिकॉर्डिंग, कहाँ गया भैया रिकॉर्डिंग, कहाँ पॉज होता है, वो ही नहीं मेरे को मिला। हाँ, पॉज रिकॉर्डिंग, क्योंकि किसी की